नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और संभवतः साथी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो को देखकर थोड़ी सी तैयारी शायद और सही कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी ही खास बात रहने वाली है। लेकिन उस खास बात से पहले मैं आपको एक जो थंबनेल लगा हुआ है साथियों, अब बस बहुत हुआ, युवाओं के साथ धोखा, पैट प्रक्रिया को साथियों करो खत्म, इस पर वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से विगत होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा आयोग है जिसे आप साथियों यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जानते हैं। उस यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत साथियों बहुत सारे विभागों में भर्तियां की जाती हैं, और जब बहुत सारे विभागों में भर्तियां की जाती हैं तो उसने क्या किया कि साथियों जो समूह ग की भर्तियां होती हैं, जो ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, उसके लिए साथियों उसने क्या कर दिया कि पैट की व्यवस्था लागू कर दी। वह कहता है कि जब हम कोई भी वैकेंसी निकालेंगे तो हम उत्तर प्रदेश में उससे पहले कि पैट परीक्षा करा लेते हैं। यानी कि साथियों हम बात करें जिससे आप यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नाम से जानते हैं, ये पैट परीक्षा कही जाती है। बोले हम एक पैट परीक्षा करा लेंगे जो साल में साथियों एक बार आपने पैट दे दिया तो एक साल के लिए वैलिड होगा, हम साल में 2 बार पैट कराएंगे, ऐसा उसने साथियों कहा था, जो समूह ग की भर्तियों के लिए था। देखने में बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक बार सभी लोग पैट दे लेंगे, जैसे सीईटी वगैरह होता है तो एक बार पैट दे लेंगे और पैट देने के बाद फिर भर्तियां आएंगी तो मुख्य परीक्षा में साथियों उस पैट के स्कोर के आधार पर ही हम कट ऑफ लगा देंगे, और जो फॉर्म आएंगे उस फॉर्म के लिए वही अप्लाई करेगा जो पैट के स्कोर के आधार पर एलिजिबल होगा। मतलब पैट एक क्या लगा दिया, एक साथ प्री एग्जाम पैट कर दिया, और जो वैकेंसी आएगी उसके लिए मेंस के लिए एक अलग एग्जाम होगा। तो एक एग्जाम करा लिया जिसके आधार पर आप बहुत सारे एग्जामों के अंदर जाके बैठ सकते हो। लेकिन समस्या क्या हुई साथियों कि पैट देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, होना चाहिए, चलो ठीक है। लेकिन साथियों यूपी ट्रिपल एससी आयोग की अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अभी अभी एक लेटेस्ट साथियों खबर रही है जो आपको मैं बता देना चाहता हूं। इस खबर के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो इस खबर के आधार पर जो आपका लोअर पीसीएस की वैकेंसी होती है यह पैट से बाहर कर दी गई है। पैट के आधार पर ही साथियों संभावना थी कि लोअर पीसीएस हो, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है साथियों, अभी लोअर पीसीएस के अंदर अगर हम बात करें तो लोअर पीसीएस को साथियों पैट से बाहर कर दिया गया। पर लोअर पीसीएस जो आएगा आपका वो पैट के स्कोर पर आधारित नहीं होगा साथियों, वो अलग से इसके आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो लोअर पीसीएस का साथियों पैट से कोई मतलब नहीं रहेगा, एक बात तो यह है आपके लिए खास। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात साथियों यह है कि 2021 से इन्होंने पैट लागू किया था। 2021 में पैट किया, 2022 में पैट आया, 2023 में आया, साथियों 2020 में 21 में साथियों 20 लाख फॉर्म अप्लाई हुए, जबकि तो 2022 आते आते इनकी संख्या कितनी पहुंच गई, लगभग 30 लाख पहुंच गई, और 2023 में मात्र 20 लाख बच्चों ने पैट का फॉर्म भरा। ये लगभग में संख्या है। अब ये तैयारी कर रहे हैं कि हम पैट 2024 लेके आ जाएं। क्या लेके आ जाएं? पैट 2024 लेके आ जाएं। दोस्तों, क्या पैट की ही बच्चा तैयारी करता रहेगा अगर ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है तो? आप एक बात बताओ, आप कोई भी फॉर्म ही ना निकालो, किसी भी बच्चे को मुख्य परीक्षा देने का मौका ही ना मिले, तो इससे पैट के आधार पर नौकरी तो किसी बच्चे की नहीं लग रही है। और जब नौकरी नहीं लग रही है तो इससे पैट की परीक्षा को बच्चा दे क्यों? इसका मतलब क्या बनता है, इसका आधार क्या बनता है? जब बच्चे की नौकरी इस पैट के आधार पर नहीं लग रही है तो आप इस पैट की परीक्षा को महोदय ले ही क्यों रहे हो? इस पैट की भर्ती के आधार पर बात करूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आई है, बस एक वैकेंसी अगर मैं लेखपाल की साथियों बात करूं तो लेखपाल की एक बड़ी वैकेंसी के अलावा छोटी छोटी बहुत कम कम वैकेंसी साथियों आई है जिनका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ऐसा नहीं विभाग में पद खाली नहीं, विभाग में 100% पद खाली है। लेकिन साथियों देखो 20 लाख फॉर्म 2021 में भरे गए, जब फॉर्म एक भर्ती आ गई तो फिर अगली ही भर्ती में 30 लाख फॉर्म, कोई भर्ती नहीं आई, उससे अगली में साथियों देखे तो 20 लाख, यानी कि बच्चों की संख्या घटती चली आई, बच्चों की संख्या घटती चली आई। मात्र 12 लाख बच्चे इस पैट में बैठे 2023 वाले में। तो जब पैट से साथियों आप पैट तो करा लेते हो, इस 2024 वाले पैट का क्या मतलब बनता है अगर आप मुख्य परीक्षा नहीं ले रहे हो? तो या तो विभाग साथियों क्या करे, या तो साथियों मुख्य परीक्षा कराए, भर्तियां निकाले, वैकेंसी निकाले, तो उस पैट का मतलब बनता है। अगर आप वैकेंसी ही नहीं निकालोगे तो पैट का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हम आयोग से साथियों गुजारिश करते हैं, दरखास्त करते हैं कि आप इस पैट को ना करा के या तो भर्ती निकालो, और साथियों भर्ती निकाल के तब पैट का कोई मजा आएगा। या फिर आप क्या करो, या फिर आप साथियों क्या करो, सीधा सीधा साथियों जो समूह ग की ग्रुप सी की भर्ती है उन्हें डायरेक्ट करवाओ, और साथियों डायरेक्ट करवाने के साथ साथ वैकेंसी भरी जाएंगी तो बच्चा उसकी तैयारी करेगा क्योंकि उस पर नौकरी लगेगी। इस पैट से किसी को नौकरी ही नहीं लग रही है, बच्चा यहां भी पैट दिया है, यहां भी पैट दिया है, यहां भी पैट दिया है, 3-3 स्कोर कार्ड लेके बैठा है, नौकरी की संभावना 1% नहीं है। अगर कोई आप वैकेंसी निकालोगे, मान लो 500 वैकेंसी निकाली, बच्चा तैयारी करेगा, चाहे प्री कराओ चाहे मेंस कराओ, बच्चे को ये तो रहेगा कि इस एग्जाम को मैं दूंगा तो नौकरी लग जाएगी। यहां तो स्कोर कार्ड 3-3 लेके बैठा है, कोई नौकरी की संभावना नहीं है। जब भी कोई
कोई वैकेंसी आती है, कम वैकेंसी आती है, मेरिट बहुत ऊपर जाती है और बच्चा बाहर हो जाता है। तो जो बच्चा पैट के अंदर साथियों कम स्कोर कर रहा है, जो बच्चा पैट के अंदर कम स्कोर कर रहा है और वो साथियों अगर मुख्य परीक्षा के अंदर बैठ ही नहीं पाया, वो मुख्य परीक्षा में जब साथियों बैठ ही नहीं पाया, जो आपका मेंस एग्जाम है उसमें बैठ ही नहीं पाया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप पैट के समय तैयारी ना रही हो, और पैट के समय में तैयारी नहीं रही तो मुख्य परीक्षा में बैठ ही नहीं पाया, यहां स्कोर अच्छा नहीं था, यहां एग्जाम में बैठा नहीं, तो कम से कम उसे मौका तो मिलेगा। अगर पैट नहीं होगा तो मुख्य परीक्षा देने का मौका तो मिलेगा, तो नौकरी लेगा। तो आप क्या करो भाई, पैट का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत काम की बात है आपके लिए, पैट का बहिष्कार होना चाहिए, पैट नहीं चाहिए, वैकेंसी चाहिए। और देखो ये आप देखो दोस्तों, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के आधार पर प्रस्तावित नए विज्ञापन, यानी कि ये कह रहे हैं कि हम जो पैट 2023 है ना, उनके आधार पर इतनी वैकेंसी भरने वाले हैं, लगभग 11,805 वैकेंसी भरने की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारे विभागों में सबसे वैकेंसी भरे जाने की बात कही जा रही है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं अगर आप चाहते हो तो, हाँ दिख रहा होगा सभी को संभवतः, चलो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये आपको सबसे क्या कह रहे हैं कि हम यहां पर 2023 के पैट के आधार पर कौन कौन सी वैकेंसी बनने वाले हैं। राजस्व परिषद साथियों यहां पर लिखा हुआ राजस्व परिषद की वैकेंसी है, जो जिसे आप साथियों राजस्व लेखपाल कहते हैं। एक है भूमि अध्यापित साथियों निदेशालय, मतलब भूमि अर्जन, जिन्हें आप अमीन के नाम से जानते हो, तो ये 187 वैकेंसी है। यहां पर साथियों ये विभाग का नाम है और ये साथियों उनके पद का, जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, जो साथियों एएनएम वगैरह भी पहले निकली थी, जैसे साथियों होम्योपैथिक हो गया, जैसे भंडारपाल लिपिक हो गया, जैसे साथियों ये दोनों डिपार्टमेंट हो गए, अनुश्रवण सहायक हो गया, अवर अभियंता हो गया, विद्युत यांत्रिक, इन सब में साथियों ये मिलाकर लगभग 11,805 वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी पैट के आधार पर 2023 में लेने वाले हैं। मुद्दा यह है कि इनमें से कितनी वैकेंसी आप ले पाओगे, कितनी वैकेंसी के लिए मुख्य परीक्षा करवा पाओगे, यह हमारा मुद्दा है। क्योंकि साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसी लिस्ट हमने से गणना पर्यवेक्षक वगैरह वगैरह बहुत सारी वैकेंसी हमने आयोग की निकलती देखी, लेकिन धरातल पे वो वैकेंसी नहीं। अभी ये आपका आज या कल का ही लेटर है जिसमें 11,800 में बताना चाहूंगा कि साथियों अभी आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन ना होने के बाद सभी आयोगों की बैठक बुलाई और उनसे पूछा कितने पद आपके यहाँ खाली है, तो ये वो लिस्ट है जो पद खाली बताए हैं और आयोग ने कहा कि हम इन इन पदों पर परीक्षा लेने वाले पैट के आधार पर। तो शायद मुख्यमंत्री जी का साथियों प्रभाव रहे और उसकी वजह से शायद ये वैकेंसी अब निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन पैट नहीं होना चाहिए साथियों, आपको सीधी सीधी वैकेंसी का मौका मिलना चाहिए। यहां पर देखो एक लिस्ट और भी देख लो, आयोग द्वारा आगामी 6 माह में यानी दिसंबर 2024 तक घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित अंतिम चयन परिणाम, यानी कि इतने सारे साथियों एग्जामों का क्या कर देंगे, वो साथियों अंतिम चयन परिणाम लागू कर देंगे। एक बार देख लीजिएगा, इसमें आपको कोई एग्जाम हो तो उसका कब रिजल्ट आएगा, उसका साथियों मतलब अंतिम चयन परिणाम कब होगा उसका सामने लिखा हुआ है। यहां क्या है, आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजन हेतु प्रस्तावित मुख्य परीक्षा, यानी कि 2022 के पैट के आधार पर जो मेंस होना है वो लिस्ट यहां पर दी गई है। तो ये आयोग ने अपना साथियों क्या जारी किया है, एक डाटा जारी किया है जो योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग के बाद जारी किया गया है। तो अब शायद पैट के द्वारा आए या फिर साथियों आयोग अलग से निकाले, वैकेंसी तो साथियों आपकी आने वाली है, वैकेंसी तो आने वाली है, लेकिन साथियों या तो वैकेंसी आए तो पैट का कोई मतलब है, अदरवाइज पैट का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए और पूरी तरह से साथियों ये वैकेंसी ओपन निकलनी चाहिए, जिससे कि हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। अब पैट का बच्चों ने बहुत सारा 2023 का पैट नहीं दिया, तो इतनी सारी वैकेंसी अब आप निकालोगे, क्या पता उसमें उसे मौका ही ना मिले, क्योंकि आपने 2022 वाले पैट से कोई वैकेंसी नहीं निकाली थी। तो आप सब लोग इस बात पर अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि आखिरकार आपका मानना क्या है, पैट का बहिष्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी वैकेंसी साथियों आयोग को ओपन निकालनी चाहिए। मैं बहुत जल्द साथियों लेखपाल के ऊपर वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो लेखपाल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। पैट का बहिष्कार का वीडियो था, तो मुझे लगता है कि पैट ना हो, डायरेक्ट वैकेंसी निकलनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को पता रहे कि ये एग्जाम अगर मैं देता हूं तो मेरी नौकरी लगनी सुनिश्चित हो जाएगी। पैट को देने के बाद उससे कोई भी होप, कोई आशा नहीं दिखती है कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आप इस पर अपनी राय क्या देना चाहते हैं, पैट चाहते हैं या पैट को खत्म करना चाहिए, आपके लिए खुला हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि साथियों पैट का भी जो 2023 में हुआ था, एकदम से साथियों सिलेबस ही अलग पूछ लिया, कुछ भी आप पूछे जा रहे हो पैट में, तो उस पैट का कोई मजा नहीं आता। जिसका सिलेबस भी सही से आप डिफाइन करके उसकी चीजें नहीं पेपर में डाल पा रहे हो, तो उस पैट का क्या फायदा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक।